क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी धोखा दिया तूने, वो भी सारे इतर वालों को। धंधा करना तुझे नहीं आता। मैं सारे व्यापारियों के फायदे की बात कर रहा हूँ। उसे धोखे का नाम मत दे, चल भाग यहाँ से। ए रहमान, अरे अब्बू, धोखा तो इन लोग के खून में है। बाप दादों के टाइम से ये सब करते आ रहे हो आप लोग। ए नवाज, अपनी हद में रहा, वरना अच्छा नहीं होगा। तो क्या करेगा तू? है तेरे को बता दूंगा भी हद पे कैसे रहते हैं। तो मुझे सिखाएगा? हाँ, मुझे सिखाएगा तू? अब तेरे अम्मी अब्बू ने तेरे को कुछ सिखाया नहीं, मैं ही सिखा देता हूँ। हम अपनी जुबान से लेते हैं। क्या करेगा? ढंग से बताऊंगा। नवाज, जाने दे बेटा, समझा ले अपने बेटे को। ये सारा जहर तेरा फैलाया हुआ है, समझा? तेरे कारण ये सब हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ये सब आपकी करतूतों का फैला हुआ जहर है, समझे ना? मेरा कुछ ढंग से बात कर। कहां से मार दूंगा तुझे? नवाज, दो परिवारों के बीच झगड़े रंजिशें ये तो आम बात है, लेकिन कभी कभी यही झगड़े दुश्मनी का कारण भी बन जाते हैं। जैसे प्यार हद पार कर जाता है, वैसे दुश्मनी भी हद पार कर जाती है। लेकिन क्या ऐसी दुश्मनी खत्म नहीं होनी चाहिए? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाना जरूरी है? आज के इस एपिसोड में एक ऐसी कहानी हम देखने जा रहे हैं। ऐसी दुश्मनी थी इन दो परिवारों के बीच। राबिया के पिता रहमान और नवाज के पिता असलम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर एक दुकान भी खोली थी, लेकिन बढ़ते बिजनेस के साथ साथ इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। दो दोस्त दुश्मन बन गए, और दुश्मनी भी ऐसी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। कहते हैं ना, अगर प्यार से सींचो तो रेगिस्तान में भी फूल खिलता है, और अगर नियत ही बुरी हो तो उपजाऊ जमीन भी बंजर बन जाती है। और ऐसी दुश्मनी में पनप रहा था राबिया और नवाज का प्यार, और इस बात से दोनों परिवार वाले अनजान थे। अम्मी, मैं निकल रही हूँ। ये खा के जा। नहीं, बेटा संभाल के जाना।
और ये ले तेरे पैसे। अब्बू, रिक्शा से जाने से अच्छा है कि सलीम भाई मुझे कॉलेज छोड़ दे, पर नहीं, ये तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगा, हर जगह अपनी बाइक उड़ाएगा, पर अपनी बहन को कॉलेज नहीं छोड़ेगा। तो तुझे कौन अपनी बाइक पे बिठाएगा? तुझे बिठाने से अच्छा मैं अपनी बाइक जला दूं। अम्मी देखो ना कैसी बात कर रहा है ये। अरे वो मजाक कर रहा है। सलीम बेटा जा जाकर इसको छोड़ दे। अरे अम्मी मुझे और भी कोई काम है, ये रिक्शा से चली जाएगी। मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे सलाम सलाम सलाम। सलाम। सलीम मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। राबिया, बुरखा। जी कुछ भी हो जाए, इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए। जी अब्बू। जाओ। चले रफीक, चल भलाई का जमाना ही नहीं। चल ना नूरा बाजार चलते हैं। सलीम अभी नहीं यार, वो क्या है ना, दुकान के लिए कुछ सामान लाना है, अली रोड जाना है होलसेलर के पास। तू चल ना, मैं आकर मिलता हूँ देखो शाम को। चल ठीक है। यहीं पे रोकी। राबिया, हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। लीजिए। सुनिए, आपका रफीक के बारे में क्या ख्याल है? रफीक तुम यहाँ? तुम हमारा पीछा कर रहे थे क्या? हाँ, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूँ। राबिया एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अच्छा लड़का है, खुद की दुकान ले ली और धंधा भी अच्छा ही कर रहा है। अपनी राबिया भी बड़ी हो गई है, क्यों ना रफीक के घर वालों से बात करके दोनों का निकाह करा दे। सोच तो हम भी यही रहे थे। रफीक भी राबिया को पसंद करता है। पर मैं तुम्हें नहीं चाहती रफीक, तुम समझो इस बात को। तुम जितनी बार मुझसे पूछोगे मैं उतनी बार वही जवाब दूंगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि वो राबिया को खुश रखेगा।
सुनिए, आज दिन भर शांत रहिएगा, कोई झगड़ा मत कीजिएगा। ठीक है। या खुदा, कोई एक दिन तो ऐसा गुजरे कि उन कमबख्तों से झगड़ा ना हो। ऐसी क्या कमी है मुझ में? अच्छा भला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और अब तो अपना बिजनेस भी है। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। क्या इतना रीजन काफी नहीं है? राबिया, राबिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तू सिखाएगा मुझे? कल का छोकरा सिखाएगा मुझे? ये समझने समझाने की उम्र गई, हाँ? और अगर जिंदगी में 4 नई चीजें सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। इतर का भाव गिरा के रख दिया है। तुम दोनों बाप बेटों ने पूरा मार्केट खत्म करके रख दिया है। अरे कोसता हूं उस दिन को जिस दिन तेरे बाप को इस धंधे में लेकर के आया था। अरे कोसेगा ही, इस धंधे में तेरा बाप बन के जो बैठा हुआ ना। बाप नहीं, कसाई। पूरा मार्केट खत्म करके रख दिया तुमने। अपना धंधा तो संभाल नहीं रहा और मुझे कोस रहा है। चल जा अपनी दुकान संभाल। ए रहमान, अपना धंधा तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा ना, खुद को नहीं संभाल पाऊंगा मैं। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? बता, क्या कर लेगा? वो कर दूंगा जो तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अरे तो कभी क्यों? अभी करके दिखाओ ना। हाँ? अभी करो ना। अपने हद में रह, मेरे बेटे की उम्र का है तो बेटा नहीं हूं ना, तो जाओ अपनी दुकान पे जाओ और दुकान संभालो। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। बदतमीजी सीखेगा ना? हाँ, बदतमीज बात से और क्या सीखेगा तू? ये बदतमीजी है? हाँ, बदतमीजी है? हाँ, बदतमीजी बताया आपको? बदतमीजी उम्र का लिहाज नहीं। ये दुश्मनी हमें खत्म करनी होगी नवाज, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ राबिया। तो तुम्हारे अब्बू और मेरे अब्बू को, उनको कोई समझाए भी तो कैसे समझाए? ये ऐसे छुप छुप के मिलना मुझे पसंद नहीं है नवाज, कुछ करो। और तुम भी तो उस दिन झगड़े में शामिल हो गए थे। अब और मैं क्या करूं यार, मैं ट्राई कर तो रहा हूं। बस यही बोलते रहो। वो रफी हर रोज मेरे घर आता है, हम अब्बू भी इसे पसंद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा निकाह उससे करवा दे। मेरे बेटे को हाथ कैसे लेके जाओ, लेके जाओ। हट, हट, चलो, चलो। अब्बू, इसका कुछ करना होगा, वरना ऐसे ही सबको हमारे खिलाफ भड़काता रहेगा। वक्त आने दे, इसको भी सबक सिखाऊंगा मैं। उस बच्चे की हिम्मत तो देखो, मुझ पे हाथ उठाना चाहते हैं वो। अरे चचा, ये तो आपका रोचा काम है। वो कहते हैं ना कि जितनी जिगरी दोस्ती उतनी जिगरी उन दोनों में दुश्मनी। अपने धंधे पे ध्यान दे, चल निकल। ऐसा मत बोलो यार, मैं हूं ना, मैं कुछ। हेलो, क्या? रुक, मैं आता हूं भी। क्या हुआ? वापस झगड़ा हुआ? इस बार उस सलीम ने मेरे अब्बू पे हाथ उठाया, छोड़ूंगा नहीं उसे। देखो, गुस्से में ये बात और आगे बढ़ेगी। प्लीज शांत हो जा और ठंडे दिमाग से ये सोचो कि कैसे इसका सलूशन निकाले। बड़े बुजुर्ग पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं है तुझे? अबे हट, चले, उस पे भी हाथ उठाया, बोल।
अब ठीक है अबू। अरे जरूर राबिया और नवाज के बीच कुछ चल रहा है। राबिया के पिता को धक्का लगा था, लेकिन यह धक्का गलती से लगा था और इस झगड़े में जो होना था वो तो हुआ ही, लेकिन इस वजह से नवाज और राबिया के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राबिया को यही लगा कि उसके पिता पर नवाज को हाथ नहीं उठाना चाहिए था और इस वजह से इन दोनों के बीच दूरियां आ गई। ना ही राबिया उसे मिलने की कोशिश कर रही थी और ना ही नवाज पहल कर रहा था। इन दोनों के बीच की ये दूरियां नवाज की भाभी को समझ में आई और उसने नवाज को समझाया। पता नहीं भाभी क्या हो गया उसे, वो बात ही नहीं कर रही है मुझसे। माफी मांग लो नवाज। भाभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, गलत फहमी हुई है उसे। मुझे पता है नवाज, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर माफी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे ना। तुम्हारी वजह से अब्बू गिर गए उसके, इस बात की तो माफी मांग सकते हो ना। प्यार करते हो ना नवाज उससे? बहुत ज्यादा भाभी। तो ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, माफी मांग लो। राबिया राबिया राबिया, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, प्लीज यार मान जाओ। हट जाओ नवाज। राबिया तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने तुम्हारे अब्बू पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन मैंने जो देखा वो गलत कैसे हो सकता है? तुमने गलत नहीं देखा, तुमने सही देखा, लेकिन तुम्हारे अब्बू को धक्का मुझसे गलती से लगा था, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ यार। आई एम सॉरी, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज यार मान जाओ। देखो अगर ऐसे उठक बैठक कराओगी तो ना मैं घर जा पाऊंगा और ना तुम्हारे पीछे आ पाऊंगा। प्लीज यार मान जाओ। मान गई? जब तक इनकी कहानी खत्म नहीं होगी ना, मेरी कहानी शुरू नहीं होगी। राबिया, बस कुछ और दिन, इस कहानी को तो मैं ही अंजाम दूंगा। क्या बात है अब्बू, आपने अचानक बुलाया? बेटा, हम चाहते हैं कि तुम राबिया से निकाह कर लो। उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम उठा लो बेटा। अब्बू, मुझे मंजूर है, पर एक बार। मुझे मंजूर नहीं।
राबिया, राबिया, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? होश में हूँ इसलिए कह रही हूँ, मुझे ये निकाह मंजूर नहीं। राबिया, अब्बू, भले ही रफीक हमें पसंद करता हो, पर मुझे वो पसंद नहीं है। अरे पर रफीक में कमी क्या है? मुझे पसंद नहीं है, ये कमी नहीं तो और क्या है? राबिया, आज हम 2022 में जी रहे हैं, ताकि पुराने जमाने में जहां अपने बेटे को किसी के गले बांध दिया और छुटकारा पा लिया। ना पे दूध पीती बच्ची हूँ और ना ही मजबूर कि जिसके हाथों बांध दिया उसके साथ अपनी मर्जी के खिलाफ निकाह कर लूं। मेरा और रफीक का निकाह कभी नहीं होगा। तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं कि तुम ज्ञान बांटती फिरो, जितना कहा जाए उतना करो। मेरे मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब्बू, इसकी जुबान तो छुरी की तरह चल रही है। रफीक, मैं माफी चाहता हूं कि तुम्हारी ऐसी बेइज्जती हुई है। हम कुछ दिनों में मिलते हैं तुमसे। जी अब्बू, सलाम। अब्बू, जरा पूछिए इससे कि कहां मुंह काला करा कर आई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे दामन में ऐसा दाग लगा दे जो हम जिंदगी भर ना मिटा पाए। आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, ना ही कभी कुछ कहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस घर से तुम बाहर नहीं निकलोगी, और निकलोगी तो रफीक से निकाह करने के बाद। आज के बाद ये लड़की इस घर की दहलीज पार नहीं करने पाई। अब्बू, किसी के दिल के खिलाफ उसका निकाह करवाना हराम है। और मेरे दामन पे दाग लगाना उससे भी बड़ा हराम है। लेके जाओ इसे कमरे में। चल यहां से। अरे सुनो। जी आई। और राबिया, सब ठीक है? सब गड़बड़ हो गया नवाज। मेरे अब्बू मुझे घर से निकलने से मना किया। वो मेरा निकाह रफीक के साथ करना चाहते। हमें कुछ करना होगा। करना तुम्हें नहीं, मुझे होगा।
सलीम मेरी बात सुन ध्यान से यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ राबिया से यार, प्लीज प्लीज मान जा यार प्लीज। सलीम मेरी बात सुन। रफीक तू रास्ते को संभाल। रफीक मेरी बात सुन। बदतमीज। बेटा आज तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत बच गई। मैं चाहता हूं कि ये निकाह जल्द से जल्द हो। मेरी काजी साहब से बात हो गई है, उन्होंने आने वाले जुम्मे में निकाह करने की सलाह दी है। बेटा रफीक तुम्हें मंजूर है ना? कैसी हो तुम? मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक। तुम यहाँ किसी ने देख लिया? तो किसी ने नहीं देखा मुझे। सलीम जरा जाकर राबिया को एक बार देख कर आओ। इस जुम्मे को मेरा निकाह करने वाले। पता चला मुझे। मैं बस तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ राबिया। तुमसे बात नहीं हो पा रही थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। देखो राबिया, हमारे अब्बू इस निकाह को लेकर नहीं मानेंगे। हमें यहां से भागना पड़ेगा। तुम चलोगे मेरे साथ? कल रात को मैं तुम्हें नुक्कड़ के पास मिलूंगा, तुम आ जाना। ठीक है, 12 बजे तक सब सो जाते हैं, मैं उसके बाद आ जाऊंगी।
किसी ने देखा तो नहीं तुम? आओ जल्दी, बैठो जल्दी। राबिया, राबिया दरवाजा खोलो। राबिया, राबिया दरवाजा खोलो। क्या हुआ? ये राबिया दरवाजा नहीं खोल रही। इसने कुछ कर तो नहीं लिया? कुछ नहीं हुआ राबिया को। राबिया, दरवाजा खोलो। राबिया दरवाजा खोलो। सलीम, दरवाजा तोड़। राबिया, ये राबिया कहाँ चली गई? ये राबिया और नवाज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस मेरे हाथ लग जाए। क्या मिर्ची मोहल्ला में छुपे हो दोनों? चल रफीक। हेलो मौलवी साहब जी, निकाह की तैयारी हो गई है पूरी? जी हम बस निकल ही रहे हैं जी, खुदा हाफिज। राबिया चलो जल्दी। आज तो राबिया का फैसला होके रहेगा। उसने मेरे दामन पे दाग लगाया, मैं सजा दूंगा राबिया को। आप शांत हो जाइए। सलीम गया है ना, वो जरूर कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। शांत तो मैं तब होऊंगा जब राबिया यहाँ पे होगी और मैं उसे सजा दूंगा। ये रही राबिया। ये लीजिए अब्बू, आपकी गुनहगार आपके सामने है। मर गया तेरा अब्बू। जो दाग तूने हमारे दामन पे लगाया है ना, उसके बाद दोजख में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। और वो नवाज, कहाँ है वो नवाज? उसके तो खून से मेरा जहन शांत होगा। अबू वो नवाज के ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज करवा दिया, वो कुछ दिन के लिए अंदर ही रहेगा। बाहर निकलने दो उसे। उससे और उसके बाप से एक साथ निपटूंगा मैं। उनका हिसाब बाद में कीजिए। पहले काजी साहब को बुलवाइए और रफीक और इसका निकाह करवाइए। मुझे निकाह मंजूर नहीं। क्या रफीक ये क्या बोल रहे हो यार? सही तो बोल रहा हूं। 3 दिनों तक ये नवाज के साथ थी। किसी का जूठन मैं खाऊंगा नहीं और मुझे ये निकाह मंजूर नहीं। ऐसा मत करो बेटा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। एक बार और सोच लो। मुंह दिखाने लायक तो आप बचे भी नहीं। सलाम।
अब्बू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं और नवाज एक दूसरे से बहुत प्यार करते। बस हमारा निकाह करवा दो। ये तू नहीं, तेरा जुनून बोल रहा है। गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी थी जो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, स्कूल कॉलेज भेजा। उस पढ़ाई की वजह से तेरे पर निकल आए हैं। मैं गलत था। सही तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को घर में बंद करके रखते हैं, अनपढ़ रखते हैं। नहीं अब्बू, आप सही हो। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपनी सोच बनाने लायक बनाया। पर एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचो, मैं और नवाज एक दूसरे से बहुत प्यार करते। बस हमारा निकाह करवा दो, हम सब बहुत खुश रहेंगे। जुबान चलाती है, जुबान चलाती है। मेरे दामन पे दाग लगा के खुश रहेगी तो? दुनिया में मेरी इज्जत उछाल के खुश रहेगी तो? इसने हमें और बेइज्जत किया। तूने हमें कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। बहुत कुर निकल आए ना तुझे, उन्हें काटने का वक्त आ गया है। तुझे सजा मिलेगी। नहीं अब्बू, आप भी सही नहीं कर रहे हो। अब तू बताएगी क्या सही क्या गलत? अपना मुंह काला करके आई है उस नवाज के साथ और अब्बू को सिखाएगी क्या सही क्या गलत। ये ऐसे नहीं मानेगी अब्बू। इस राबिया को हमें मिसाल बनाना पड़ेगा समाज के लिए, ताकि सबको पता चले कि जो घर वालों के अपने खिलाफ जाता है उनका क्या असर होता है। सही कहा सलीम। राबिया की तो मैं ऐसी मिसाल बनाऊंगा कि आइंदा से कोई भी बच्ची अपने घर वालों की इज्जत की धज्जियां न उड़ा सके। आप ही सही नहीं कर रहे हो, ये गलत है। मैं गलत कर रहा हूँ। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है तूने। अब तेरी जुबान नहीं, तेरा गला काटूंगा। बेटियां अगर घर की इज्जत होती है तो क्या उनकी इच्छाओं की इज्जत करना हमारा फर्ज नहीं बनता? अगर राबिया के घर वाले थोड़ा अपना दिल बड़ा करते, अपनी आपसी रंजिशें मिटा देते तो क्या होता? अगर नवाज के साथ उसकी शादी हो जाती, आज वो जिंदा होती, आज वो खुश होती। बेटी पढ़ाओ तो बेटियों को बचाओ भी, क्योंकि बेटी जैसा सुख कोई नहीं देती। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहे। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।